हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे वनस्पति विज्ञान, जिसे बॉटनी कहते हैं इंग्लिश में। इसे भी क्वेश्चन जीएस में लिए जाते हैं। यूपीएससी द्वारा सभी एग्जाम में लिए जाने वाले एग्जाम पेपर में सभी में क्वेश्चन बॉटनी से आते रहते हैं। ये बॉटनी में सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक और सभी ने सुना होगा प्रकाश संश्लेषण। आज उसी के बारे में हम इसमें पढ़ लेते हैं। पौधे, पेड़ पौधे आदि सभी स्वपोषी जीव होते हैं। स्वपोषी जीव कौन से होते हैं? पौधे और पेड़, सभी हारे जिन्हें फ्लोरा बोलते हैं ना, फ्लोरा में आते हैं सभी। पौधे, पेड़, घास, सभी ये सभी के सभी स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी क्या होता है? स्वपोषी का अर्थ होता है स्वयं, यानी कि जो अपना खाना खुद ही बनाए वो स्वपोषी कहलाता है। अपने खाना खाने की व्यवस्था, खाने के लिए व्यवस्था स्वयं खुद करें, वो स्वपोषी कहलाता है। तो जीव, पेड़ पौधे सभी स्वपोषी कहलाते हैं। अब ये सभी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश यानी कि प्रकाश द्वारा, प्रकाश की रोशनी, ये प्रकाश के अधीन, मतलब प्रकाश के द्वारा ही। तो हम देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या होता है। कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती हैं। कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती हैं। स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। स्वपोषी जो कि पौधा स्वयं है, स्वपोषी बाहर के लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित करता है। पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। इसको समझेंगे ना, कर देता है। इसमें स्वपोषी जो कि पौधा स्वयं है, स्वपोषी बाहर के लिए पदार्थों को, जो बाहर के लिए पदार्थ हैं उन्हें ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। जो बाहर के लिए पदार्थ हैं उन्हें ऊर्जा के लिए संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये सभी वो क्रिया करता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान। ठीक है, अगला हम देखते हैं। ये पदार्थ जो भारी रूप से होते हैं, जो स्वपोषी बाहर से प्राप्त करता है, वो ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं। जो बाहर से पदार्थ लिए जाते हैं वो किस रूप में लिए जाते हैं? वो लिए जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में। जो स्वपोषी द्वारा बाहर से पदार्थ लिए जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में लिए जाते हैं। ठीक है, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं ना। बाहर से पदार्थ लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अब सूर्य की प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये पदार्थ को उपस्थिति में इन पदार्थों को बदल देता है कार्बोहाइड्रेट में। सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में इन पदार्थों को बदला जाता है कार्बोहाइड्रेट में, और कार्बोहाइड्रेट से ही पौधों को ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करना, और क्लोरोफिल द्वारा ऊर्जा का जो प्रकाश ऊर्जा है उसको अवशोषित कर लिया जाता है ना। लिख देता हूं मैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल को कार्बोहाइड्रेट, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में
कार्बोहाइड्रेट में उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में हाई रेट में परिवर्तित कर देता है, और कार्बोहाइड्रेट से ही पौधों को ऊर्जा प्रदान होती है। ऊर्जा प्रदान होने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो तो कार्बोहाइड्रेट ही है। कार्बोहाइड्रेट से पौधों को, या स्वपोषी भी कह सकते हैं ना, स्वपोषी को ऊर्जा प्राप्त होती है ना। तो और जो क्लोरोफिल का कार्य है वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर देता है। क्लोरोफिल का कार्य प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। ठीक है, अब हम एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं एमसीक्यू जो पेपर में आ चुके हैं या आने की संभावना है, वो हमने कुछ तैयार किए, देखते हैं ना। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है? हरा प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान जो सबसे कम रंग प्रयोग होता है या सबसे कम प्रभावी रंग है वो है हरा प्रकाश, है ना। हरा प्रकाश। अगला, क्लोरोफिल में क्या होता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, है ना। अगला, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन पैदा होती है वो कहाँ से आती है? वो आती है पानी से, है ना। पानी से ऑक्सीजन आती है जब प्रकाश संश्लेषण के दौरान। अगला, पौधे के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व कौन से हैं? पौधों के प्राथमिक पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, और पोटेशियम, है ना। ये तीन तत्व हैं जो प्राथमिक पोषक तत्व के रूप में पौधे के लिए जाने जाते हैं, वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है। अगला, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तित निहित है सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। जो प्रकाश संश्लेषण होता है उस प्रक्रिया के दौरान जो परिवर्तित होता है वो सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, है ना। जो सूर्य से प्रकाश होता है उसे सौर ऊर्जा बनती है, सौर ऊर्जा से परिवर्तित जो होता प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान वो होता है रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, अगला, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद कौन से हैं? जब पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है उससे जो उत्पाद होता है वो होता है जल, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट। अभी हमने देखा था ना, वैसे जल, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट। किस उर्वरक में फसलों के लिए आवश्यक सभी पोषक पाए जाते हैं? किस उर्वरक में? वो है उर्वरक जो है वो है कंपोस्ट। हमने कल देखा था ना, कंपोस्ट। ये वह उर्वरक है जिसमें फसलों के सभी आवश्यक पोषक पाए जाते हैं। फसलों के लिए सभी आवश्यक पोषक पाए जाते हैं, वो है कंपोस्ट। एक कंपोस्ट एक उर्वरक है जिसको फसलों के अच्छे फसल के लिए यूज किया जाता है ना। अगला, कीटभक्षी पौधे। कीटभक्षी मतलब कीट को खाने वाला पौधा। कीटभक्षी पौधे किस तत्व की कमी वाली मिट्टी में उगते हैं? वो किस तत्व की कमी वाली मिट्टी में उगते हैं? वो है नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में कीटभक्षी पौधे पाए जाते हैं। और कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? उसे कीटभक्षी भी कहेंगे। जो कीट पकड़ता है वो नेपेंथस कहलाता है। नेपेंथस यह कीटभक्षी पौधा से घटपड़ी बोलते हैं। नेपेंथस इसका नाम है। ये कीट खाता है नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए।
और नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में पैदा होता है ये पौधा नेपेंथस। और अधिकतर जो हमारे यहाँ पे पाया जाता है इंडिया में मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं प्राणियों और पादप का उनके परिवेश से संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है। परिवेश का मतलब होता है वातावरण या पर्यावरण, एक ही चीज है ना। पारिस्थितिक विज्ञान कहा जाता है ना, पारिस्थितिक विज्ञान, पारिस्थितिक विज्ञान ये है प्राणियों और पादप का उनके परिवेश से संबंध के अध्ययन को कहा जाता है पारिस्थितिक विज्ञान। अगला, पारिस्थितिक प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं। पारिस्थितिक प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन से होते हैं वो भी देखते हैं, मिटा देते हैं ना। पारिस्थितिक प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक पूछ रहे हैं। प्राथमिक उत्पादक है ना। प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं, हाँ कौन होते हैं वो अभी देख लेते हैं ना। ये घास है, घास के बाद टिड्डा, अभी बना लेता हूँ मैं, फिर बताता हूँ। मेढक, बाज, कवक, डिकम्पोज भी बोलते हैं है ना। ये एक छोटा सा रूप है पारिस्थितिक प्रणाली का। इसी में प्राथमिक उत्पादक पूछ रहा है। प्राथमिक उत्पादक मतलब घास, पादप, पौधे ये सभी आते हैं ना। तो इसका जो आंसर है पारिस्थितिक प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होता है, वो होता है पादप। पादप में आता है घास, पेड़ पौधे ना, ये सभी हरे हरे पत्ते वाले चीज आते हैं ना। तो प्राथमिक प्रणाली प्राथमिक उत्पादक ये। अब प्राथमिक उत्पादक ये है, इसका उपभोक्ता ये है। ये प्रथम उपभोक्ता हो गया, ये द्वितीय उपभोक्ता हो गया, ये तृतीय उपभोक्ता हो गया है ना। और या फाइनली बोल सकते हैं आखिरी का, और ये डिकम्पोज इसके बाद जो होगा ये। ठीक है, दोबारा से वैसे चेंज चलेगी। तो ये है। अब इसके लिए उत्पादक ये हो सकता है, इसके लिए उत्पादक ये हो सकता है। तो वैसे ही चैन छोटा सा प्राथमिक प्रणाली का रूप है जिसमें हमने समझने के लिए मैंने बना दिया। प्राथमिक उत्पादक क्या होता है, वो होता है पादप। पादप में घास, पेड़ पौधे सभी आते हैं। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसमें 4 ऑप्शन दिए, मैं 4 ऑप्शन लिख देता हूँ ना। ईथेन, 2 बी नंबर पे है जलवाष्प, 3 नंबर सी नंबर पे है, सी नंबर पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और डी नंबर पे है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है ना। 4 दिए में जल, वाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। इसने पूछा है निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, वो इथेन ग्रीन हाउस गैस नहीं है ना। तो इसका आंसर है इथेन। अगला, जैव विविधता को किस रूप में भी जाना जाता है। जैव विविधता को पारिस्थितिक तंत्र विविधता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, जैव मात्रा का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा बनता है। जैव मात्रा का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा बनता है, वो तालाब की पारिस्थितिक तंत्र में, तालाब पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा बनता है जैव मात्रा का पिरामिड। ठीक है, जो कि इस रूप में होता है, ऐसे उल्टा कहना है। ठीक है, ये बनता है पिरामिड पारिस्थितिक तंत्र, तालाब में जैव मात्रा का उल्टा पिरामिड होता है। ठीक है, अगला, क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है, वो शीशा है। बड़े शहरों में शीशा वायु प्रदूषित करता है। वो कैसे करता है, शीशा बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है कैसे। मोटर वाहन द्वारा छोड़े जाने वाले धुएं में शीशे के कुछ कण होते हैं, वो वायु में खुले रूप में घूमते हैं। और या पेंट, जो पेंट हम यूज़ करते हैं दीवारों पर लगाने वाला है, ऑटोमोबाइल्स में यूज़ किया जाने वाला पेंट में शीशा पाया जाता है। उस शीशे के वो धूल कण के कारण और पेंट के कारण हवा में होता है, जो वायु प्रदूषित होती है जिससे।
और हमारे शरीर में बैठता है, हमारे फेफड़ों में बैठता है, जिसके कारण कैंसर होना या और भी गंभीर समस्या हो सकती है। तो बीमारी का बहुत बड़ा कारण सीखा। तो ये वायु प्रदूषित करता है। आज हमने कुछ क्वेश्चन बॉटनी वनस्पति विज्ञान के देखे हैं स्टेप बाय स्टेप, तो हमें कुछ इसमें सीखने मिलेगा, पढ़ने मिलेगा, जिससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आज की हम क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आज की क्लास 1 है, क्लास नंबर 1। यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल अटैक कक्षा को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।